हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ा था और वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, उपवेद और वेदांग। तो आज हम बात करेंगे स्मृति ग्रंथों की। हालांकि जो स्मृति ग्रंथ हैं वह वैदिकोत्तर साहित्य में नहीं आते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य में केवल उपवेद और वेदांग ही आते हैं। लेकिन चूंकि जो स्मृति ग्रंथ हैं इनसे अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम स्मृति ग्रंथों को देखेंगे। तो अगर देखा जाए स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ जो हैं यह पद्य शैली में लिखे गए हैं। तो स्मृति ग्रंथ जो है पद्य शैली में लिखे गए हैं। और साथ ही अगर हम स्मृति ग्रंथों की बात करें तो स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, तो स्मृति ग्रंथ वह होते हैं जो क्या है, किसी चीज़ को याद रख कर क्या है, जिनको बाद में बनाया गया। तो स्मृति से हम शब्द जो है उससे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को याद रखा हुआ होगा, किसी ने सुना और सुनने के बाद उसको याद रखा गया, उसके बाद इनकी क्या है, रचना की गई। तो अगर स्मृति ग्रंथों में देखा जाए तो जो स्मृति ग्रंथ हैं वह होता क्या है, यह हिंदू समाज का क्या है, हिंदू समाज के धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो हिंदू समाज में किस प्रकार से धार्मिक व्यवस्था थी और धार्मिक ग्रंथ जो है स्मृति ग्रंथों को माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं और इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम स्मृति ग्रंथों की, तो यह क्या है, यह है हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ। तो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ। सबसे आप बात करेंगे हम प्रमुख स्मृति ग्रंथों की। तो प्रमुख स्मृति ग्रंथों में देखा जाए तो सबसे पहले आता है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो है इन सब में सबसे पुराना है और सबसे विशाल भी यही है। तो प्रमुख स्मृति ग्रंथों में सबसे पहले है मनु स्मृति। बाद में बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति। तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद और नारद के साथ कौन आ जाएगा, विष्णु। तो इनका अपने आप में दोनों का संबंध है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मनु स्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा नारद, चौथा विष्णु और पांचवा देवल स्मृति। तो हम इनको इजीली याद रख सकते हैं, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु और देवल स्मृति। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनु स्मृति और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। अब हम बात करेंगे मनु स्मृति की। तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। तो सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ है तो वह है मनु स्मृति। और यह कौन से काल में लिखी गई थी, तो यह लिखी गई थी शुंग काल में। अगर हम बात करें इसकी रचना, तो 200 BC से लेके 200 AD के बीच में इसकी रचना हुई थी। तो 200 BC से 200 AD, तो लगभग 400 साल का जो है यह पीरियड रहा था। तो 200 BC से 200 AD के बीच में इसकी रचना की गई। और जो मनु स्मृति है इसी में क्या था, क्योंकि हम आर्य जो थे, तो हमने लास्ट में जब आर्यों के बारे में पढ़ रहे थे तो आर्यों के बारे में देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से पहले ब्रह्मर्षि देश हुआ था, तो लास्ट में चलते चलते वह आर्यव्रत किस प्रकार से बन गया था। तो जिस प्रकार से वह क्षेत्रों को जीतते गए तो उनके नाम में परिवर्तन आता गया। तो यह जो 4 राज्य थे, एक था ब्रह्मावर्त, दूसरा ब्रह्मर्षि देश, तीसरा मध्य देश और लास्ट में हो जाता है आर्यवर्त। तो ये जो 4 क्षेत्र जो थे आर्य संस्कृति के, उन 4 क्षेत्रों का वर्णन मनु स्मृति में दे रखा है। तो मनु स्मृति में ही इन 4 क्षेत्रों का वर्णन दे रखा है जो कि आर्य के क्षेत्र थे। अगर हम देखेंगे तो मनु स्मृति या फिर कहें याज्ञवल्क्य स्मृति, तो इन दोनों स्मृति जो थी इनके ऊपर बाद में कुछ टीकाएं हुई, कुछ भाष्यकार हुए और उन्होंने अपनी अपनी टीकाएं या फिर रचनाएं या कहें तो व्याख्याता के रूप में व्याख्या करने के लिए अपनी अपनी टीकाओं का क्या किया था, रचना की थी। तो मनु स्मृति को हमने देखा। अब हम बात करेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति की। तो याज्ञवल्क्य स्मृति मनु स्मृति के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है यह सातवाहन काल में मानी जाती है। तो मनु स्मृति को हमने देखा शुंग काल, और जो सातवाहन थी वह याज्ञवल्क्य स्मृति। अब बात करेंगे नारद और विष्णु। तो नारद और विष्णु यह क्या थे, यह भगवान, इसको याद रख सकते हैं। नारद और विष्णु क्या थे, एक भगवान थे जो कि कभी भी क्या हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। अर्थात कहें तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए और बाद में अदृश्य हो जाते थे। तो वह क्या है, गुप्त हो जाते थे। तो इनको यहाँ से याद रख सकते हैं इससे कि नारद और विष्णु दोनों ही गुप्तकालीन थी। तो मनु स्मृति शुंगकालीन थी, याज्ञवल्क्य स्मृति सातवाहन कालीन थी और नारद और विष्णु जो थी वह गुप्तकालीन थी।
अब बात करेंगे देवल स्मृति की। तो देवल स्मृति जो थी, तो यहाँ से याद रख सकते हैं देव कौन थे, इंद्रदेव। तो देवल इंद्रदेव, इंद्रदेव को क्या माना जाता था, देवराज इंद्र के नाम से पुकारा जाता था। तो देवराज इंद्र के नाम से पुकारा जाता था। तो देवल स्मृति राज, देव और राज मतलब राजपूत कालीन। तो देवल स्मृति कौन सी थी, राजपूत कालीन कहें या फिर कहें तो पूर्व मध्य कालीन थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदू धर्म के जो कानूनी ग्रंथ थे, कानून व्यवस्था हिंदू धर्म की इन्हीं स्मृतियों के माध्यम से चलाई जाती थी और इनमें उन्हीं के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। तो मनु स्मृति जो थी उसमें राजा के सप्त सैंधव 7 सिद्धांतों का वर्णन भी दे रखा है, जिसमें राजा के बारे में बताया गया है। राजा को एक दैवीय शक्ति के रूप में बताया गया है कि वह खुद भगवान की तरह ही क्या है, उसको मानना चाहिए। और राजा के कर्म बताए गए हैं कि वह अपनी प्रजा को किस प्रकार से रखेगा और अपनी प्रजा के लिए किस किस तरह से काम करेगा, युद्ध की स्थिति में किस प्रकार से वह युद्ध का संरक्षण करेगा और स्वयं आगे बढ़कर उसका संचालन करेगा। तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद विष्णु और देवल स्मृति। तो हमने देखा मनु स्मृति शुंगकालीन थी, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति सातवाहन, नारद और विष्णु गुप्त और देवल राजपूत कालीन थी। अब हम बात करेंगे, हमने देखा था कि यह जो स्मृतियां हैं मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर जो टीकाएं या फिर भाष्यकार जो हुए उन्होंने अपने अपने टीकाएं या रचनाएं की, इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मनु स्मृति के भाष्यकार। तो मनु स्मृति के भाष्यकारों में अगर हम देखें तो इसके मुख्य रूप में 4 भाष्यकार हैं, मेघातिथि, कुलुक भट्ट, गोविंदराज और भारुचि। तो मनु स्मृति के 4 भाष्यकार, जिनमें मेघातिथि, उसके बाद कुलुक भट्ट, गोविंदराज और भारुचि। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं मनु स्मृति के को कि गोविंद कौन थे, कृष्ण भगवान। तो गोविंद जो थे उन पर वह क्या था, कुल भार था, किस चीज़ का, मेघ वर्षा करने का। तो गोविंद जो थे उनके ऊपर कुल भार था, किस चीज़ के लिए, वर्षा करने का। तो इसको याद रखेंगे, मनु स्मृति, मेघातिथि, कुलुक भट्ट, गोविंदराज और भारुचि। अब हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट, तो याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो थी उसके ऊपर भी भाष्य हुए और भाष्यकारों ने अपनी अपनी टीकाएं दी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पे बात करेंगे, भाष्यकार जो थे सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर जो थे याज्ञवल्क्य स्मृति के उस पर सबसे प्राचीनतम याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो भाष्य था वह था मिताक्षरा। तो मिताक्षरा की रचना जो थी विज्ञानेश्वर ने की थी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क। विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क, यह 3 माने जाते हैं, जिनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो वह थे विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर की एक रचना थी मिताक्षरा, वह क्या थी, वह थी याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य या फिर टीका। तो मिताक्षरा जो थी यह टीका थी, किसके ऊपर थी यह टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, और इसकी रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। अब जो विज्ञानेश्वर जो थे यह थे चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठ के दरबारी। तो चालुक्य शासक, चालुक्य और चोल शासक हम बाद में पढ़ेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि जो चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ अर्थात विक्रमादित्य छठवां, तो उनके जो शासनकाल था उसमें ही यह क्या थे, एक दरबारी थे। कौन, विज्ञानेश्वर, जिन्होंने किसकी रचना की, मिताक्षरा, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य थी। तो यहाँ हमने देखा स्मृति ग्रंथ, जिनमें हमने देखा प्रमुख स्मृति ग्रंथ और उनके टीकाकार या भाष्यकार। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग, दाय भाग। तो हम दाय भाग के बारे में बात करें तो दाय भाग क्या था। तो दाय भाग से आप समझ सकते हो, दाय से आप इसका जो दाय भाग का मतलब होता है वह होता है कि पैतृक संपत्ति का विभाग। तो आपने कई बार सुना होगा दाय जो है वह बोल देते हैं, जो मतलब बच्चों का देखभाल जो करती है उसको दाय बोल देते हैं। तो दाय भाग जो होता था वह होता था पैतृक संपत्ति का विभाग। तो पैतृक संपत्ति जो होती थी, यथार्थ कहें तो पिता की संपत्ति या फिर कहें तो पूर्वजों की संपत्ति। तो पूर्वजों की संपत्ति पर किस प्रकार से पुत्रों का क्या है, उत्तराधिकार होगा या फिर किस प्रकार से पुत्रों में वह संपत्ति बटेगी। तो यह था दाय भाग। तो दाय भाग के बारे में जो दो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि दाय भाग अर्थात कहें तो पिता के जीवित रहते हुए या फिर पिता के मरने के बाद
कब क्या है, पुत्र को उसकी संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। तो दाय भाग जो था यह क्या था, बापौती या विरासत की कहें या फिर कहें तो उत्तराधिकार की व्यवस्था। तो प्राचीन काल में उत्तराधिकार की व्यवस्था किस रूप से चलती थी, वह था दाय भाग। तो दाय भाग के ऊपर दो जो ग्रंथ हैं उनमें पता चलता है, एक आता है मिताक्षरा और दूसरा आता है दाय भाग किताब। तो सबसे पहला एक मिताक्षरा में दिया गया है दाय भाग के बारे में कि दाय भाग अर्थात कहें तो पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का किस प्रकार से पुत्र जो है पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा था दाय भाग किताब। तो मिताक्षरा को हमने देखा था, मिताक्षरा जो थी यह किसकी थी, यह थी जो मिताक्षरा जो थी यह किताब थी अपना विज्ञानेश्वर की। तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की किताब थी और जो दाय भाग जो थी वो थी जीमूत वाहन की। तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की थी और दाय भाग थी जीमूत वाहन की। तो विज्ञानेश्वर ने कहा था अपनी मिताक्षरा में कि पिता के जीवन काल में ही क्या है, पुत्र को संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। तो अर्थात कहें तो पिता के जीवित रहते हुए पुत्र क्या कर सकता है, अपना जो हिस्सा होता है संपत्ति में उसमें जो अपना हिस्सा है उसको ले सकता है। तो यह मिताक्षरा में कहा गया था। और वहीं दाय भाग जो किताब थी वह थी जीमूत वाहन की, और उसमें यह कहा गया था कि जब तक पिता जीवित है तब तक उसको पुत्र को, अर्थात कहें तो जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता है। तो मिताक्षरा में संपत्ति का भाग मिल सकता है पिता के जीवित होते हुए भी, और दाय भाग किताब जो कि इसमें यह लिखा हुआ था कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, और यह थी जीमूत वाहन की। अब बात करेंगे हम पुराणों की। तो पुराण साहित्य क्या थे, तो पुराण साहित्य वह थे जिसमें क्या है, प्राचीन राजवंश जो थे अर्थात प्राचीन राजाएं या फिर राजवंश, उनके बारे में क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। तो पुराणों में क्रमबद्ध जानकारी, पुराने जो शासक थे या फिर पुराने राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, और अन्य कथाओं का वर्णन जो है वह भी पुराणों में पाया जाता है। तो जिस प्रकार से मौर्य वंश का था, तो मौर्य वंश के राजाओं का जो है इतिहास, शुंग वंश के सातवाहन, गुप्त वंश, अर्थात इन राजाओं के बारे में, राजवंशों के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है साहित्यों से, पुराण साहित्यों से मिलती है। अगर हम पुराण साहित्यों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 18 थी। तो संख्या 18 थी पुराण साहित्यों की, और जो इनकी रचना की थी वह हुई थी 3री व 4थी शताब्दी में। तो कुल पुराण 18 और इनकी रचना हुई थी 3री और 4थी शताब्दी में। अगर इनके संकलनकर्ता की बात करें, पुराण साहित्य के संकलनकर्ता, तो पुराण साहित्य के जो संकलनकर्ता थे वह थे महर्षि लोमहर्ष। तो महर्षि लोमहर्ष को क्या है, संकलन करता थे पुराणों के, और उसके बाद उनके पुत्र उग्रसभा। तो लोमहर्ष के पुत्र उग्रसभा यह भी क्या माने जाते हैं, संकलनकर्ता माने जाते हैं किसके, पुराणों के। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसभा को संकलनकर्ता माना जाता है पुराण साहित्यों का। और पुराण साहित्य किसके बारे में बताते हैं, तो प्राचीन राजवंश जो थे उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। अगर इम्पोर्टेंट पुराणों के बारे में बात की जाए तो सबसे जो प्राचीनतम है वह मत्स्य पुराण माना जाता है। तो मत्स्य पुराण जो है यह था सातवाहन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सातवाहन काल जो था यह हिंदू धर्म से ही संबंधित था और हिंदू शासक जो थे इसमें रहे थे। तो जो मत्स्य पुराण जो है वह किसके बारे में जानकारी का स्रोत है, वह है सातवाहन काल के राजवंशों की जानकारी। उसके बाद आता है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण था मौर्य वंश के राजवंशों की कहानी जो कि क्रमबद्ध रूप से मिलती है। उसके बाद वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जो है, इसके प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो पुराण 18 संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसभा। और साथ ही बात करें तो इनके बारे में एक जानकारी मिलती है प्राचीनतम राजाओं की, जिसमें कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और मत्स्य पुराण जो है इससे मिलती है सातवाहन काल के बारे में जानकारी, और विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश, और वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्मृति ग्रंथों पर उनके भाष्यकार या फिर टीकाकार और जो दाय भाग था उसके बारे में जानकारी, साथ में पुराण साहित्य, इनके बारे में पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। और आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।